On to the big exclusive we're getting for you this evening. The Goon Neta Shrikant Tyagi, who is facing charges of criminal intimidation and assault, as you know, has been arrested and sent to 14-day judicial custody. While parading him post the arrest, the police commissioner of Noida almost verified what the BJP had been alleging for days, that SP Maurya was the fountainhead of political clout that fueled Tyagi's arrogance. Listen in. व्हीकल्स जो इसने इस्तेमाल करे थे वो बार बार बदले। इसके द्वारा एक व्हीकल पर, जैसा आपने सुबह से देखा भी है, एक विधायक का स्टिकर भी लगाया हुआ है। स्टिकर इसकी गाड़ी पे लगा हुआ है, जो माननीय विधायकगण को मिलता है। उसके बारे में इसने पूछताछ में बताया कि इसके जो पुराने पॉलिटिकल सहयोगी थे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके द्वारा वो स्टिकर इसको उपलब्ध कराया गया। Hereafter, pointed questions awaited the Samajwadi Party leader after this very disclosure was made by the police. The SP MLC, who switched ranks from the BJP in January this year, said he had nothing to do with the man or his MLA sticker. प्राथमिक जांच से ही ये बात निकल करके सामने आने लगी कि श्रीकांत त्यागी का संबंध समाजवादी पार्टी के एमएलसी से है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाकायदा उसको विधायक का पास जारी करवा करके दिया था। समाजवादी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के फोटो के आधार पर हमला बोलने का प्रयास कर रही थी, अब उसको जवाब देना चाहिए कि उनकी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के विधायक की गाड़ी का पास श्रीकांत त्यागी की गाड़ी पर कैसे आया। एक सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने उसकी सुई घुमा दिया स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य का उससे कोई लेना देना है ही नहीं। तो मैं कह दिया कि मैंने कोई पास नहीं दिया है, और साथ ही साथ पिछले 4 साल से हमारी उसकी कभी मुलाकात भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों बार बार ये कहती है कि त्यागी का संबंध मौर्य जी से था। केशव देव मौर्य जी डिप्टी सीएम के साथ उसका फोटो था, भाजपा के तमाम दिग्गज बड़े बड़े नेताओं के साथ उसका फोटो था। ये कैसे अपना दामन छुड़ा सकते हैं। And now Prashant Kumar, the ADG Law and Order Uttar Pradesh, has said that a team has been formed to investigate whether the pass is genuine or not. But Times Now gets you first-hand testimony of an insider that conclusively proves Shrikant Tyagi's political links. This is the big exclusive we get for you this evening. Times Now tracked down Shrikant Tyagi's uncle, Ramesh Tyagi, who's exposed the root cause of Tyagi's political clout. His political stint spans across multiple outfits. Listen in. ये मतलब शुरू से बीजेपी में थे या पहले किसी और पार्टी में थे श्रीकांत जी? सारी पार्टियों में थे। नहीं मतलब जैसे अगर अच्छा स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ में थे। अच्छा, उनके कारण ये बीजेपी में आए। अच्छा, रमेश शर्मा को डर था श्रीकांत जी से। ये पार्टी में कोई पोजीशन पे थोड़ी थे, मतलब कोई पद पे थे, ये तो साथ में थे ना। बस सब सही थी, घर जैसी बात, सब Well, Tyagi's uncle's testimony also establishes what the Noida CP had said, that political insignia was misused. He's revealed how Tyagi did not even pay any of the tolls. Listen in. इनका पुलिस प्रशासन में अच्छा पकड़ था, शासन प्रशासन में इनका पकड़ था अच्छा, जान पहचान थी अच्छी। हाँ, अच्छा, लखनऊ ही रहते थे। टोल भी नहीं लगता था, टोल टैक्स भी नहीं। So the
next big question, does this mean that only the SP leader may have been instrumental in helping embolden the man who tried to evade police by crossing the borders, passing through Uttarakhand and Uttar Pradesh to escape the law? Watch this sensational revelation. तो अभी ठीक है, मतलब उनके साथ भी संबंध इनके ठीक थे। कौन? उसी के पास तो गया था ये। अच्छा। हाँ, मेरे सारे के सारे गया। उन्हीं के पास गए थे रहने के लिए? रहने के लिए, उससे कहने के लिए अच्छा। देखो जी, मैं अमित शाह या योगी जी हुए, मैं इनके जैसा ये कह रहे हैं मुझे, मैं इनके खिलाफ चला आया। फिर उन्हें आया था यहाँ दे रहे। हाँ, मीटिंग करी है त्यागी समाज की। तो मुझे तो लगा इन्होंने गिरफ्तार नहीं करा, सरेंडर करवाया होगा। इन्हें पुलिस को बुलाया करके, चलो मेरे पुलिस बुलाई है, Well, let's open this up. We have Alok Awasthi, spokesperson BJP, with us. Also Zeba Yasmin, spokesperson of Samajwadi Party. Let me first come to you, Mr. Awasthi, and talk about the last sting, the last bit that we just played out. Now it's extremely clear, Mr. Awasthi, अगर हम स्टिंग ऑपरेशन की बात करें, और अभी जो हमने बताया, रमेश त्यागी जो उनके अंकल है, उन्होंने साफ तौर पे बोला, और ये घर के अंदर से आवाज आई है कि इनके लिंक्स थे पुष्कर सिंह धामी के साथ भी, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर। तब से ऑपोजिशन के काफी सारे पार्टीज बाहर आके बोल रहे हैं कि बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं बीजेपी के नेताओं के साथ। तो ये डिनायल कब तक चलेगा सर, क्योंकि कोई बीजेपी लिंक तो है। देखिए, पार्टी साफ स्पष्ट कर चुकी है कि त्यागी का भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। ये हमारे यहाँ किसी पद पर नहीं था। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी ये बसपा में था। जब वो भाजपा में आया तो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही वो रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य जब चले गए तो उनके साथ गया। भारतीय जनता पार्टी का ना ये वर्कर था, ना ही इसको किसी तरह से पद दिया गया था। और आपने देखा होगा कि अभी जो है गाड़ियां पकड़ी गई है, उससे जो है सचिवालय का पास इसकी गाड़ी में निकला है, और उसने बयान दिया है कि वह पास भी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है। तो समाजवादी पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसे बदमाशों को क्यों पालते पोसते हैं, और ऐसे कितने और बदमाशों को सचिवालय का पास दे रखा है जो समाज के लिए खतरा है। चलिए, मैं सपा से वो सवाल करूंगी अवस्थी साहब, पर ये बता दीजिए कि उनके अंकल ने उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर की बात क्यों करी, मुख्यमंत्री की बात क्यों करी? ये भी कहा कि सहायता भी मांगी थी उन्होंने उनसे, पर उन्होंने मना कर दिया। देखिए, अब उनके अंकल क्या कहते हैं, उनके और लोग क्या कहते हैं, या त्यागी खुद क्या कहता है, अब इस समय वो क्रिमिनल है, और एक उसको क्रिमिनल के तरीके से हम ट्रीट कर रहे हैं। उसकी सारी संपत्ति को जब्त करने की तैयारी हो रही है। गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, उसकी 6 गाड़ियां जब्त करी गई हैं, और उसके सारे जितने भी अवैध संपत्तियां उसकी सूचीबद्ध किया गया। अब वो अपने बचाव के लिए क्या कहानी करते हैं, या आप सब जानते हैं कि जब अपराधी जो पकड़ा जाता है तो वो दाएं बाएं कई लोगों के नाम लेने का प्रयास करके बचना चाहता है। लेकिन पार्टी की तरफ से स्पष्ट हो गया है कि वह हमारे पार्टी का सदस्य नहीं था, हमने उसको किसी पद में नहीं रखा है, और ऐसे बदमाशों को हम अपनी पार्टी में रखते भी नहीं है। या अपराधियों की जो पार्टी है वो एक समाजवादी पार्टी है, और आपने देखा है समाजवादी पार्टी में समय समय पर अतीक अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे विजय मिश्रा हो, चाहे जितने बड़े बड़े बदमाश रहे हों, यहाँ तक कि वो खुल करके जो है दंगाइयों का भी साथ देते हैं, खुल करके जो है आतंकवादियों के मुकदमे वापस करते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। ठीक है अवस्थी साहब, let's quickly take in a word from Zeba Yasmin. Zeba, you know, one thing that several in the BJP are saying, that whatever is being accused by the opposition with regards to the alleged political patronage that perhaps was extended by the BJP in this very case doesn't quite add up, given the kind of action that was taken against Tyagi, especially how Gangster Act was slapped against him, how several of his vehicles were impounded, you know, the kind of bulldozer action we saw outside his premises in the Noida colony. So none of this really amounts to any sort of political patronage. The question then is being asked by the BJP of the SAPA as to how is it that someone who is an MLC in the Samajwadi Party, the police has said it on record,
His wife has come out and said it on record, and now, as per this sting, the Times Now exclusive has also revealed that there is a clear SP Maurya link to this man. First of all, I would like to appreciate the witty attitude Alok ji is carrying, that he's being so innocent that this Tyagi has no link with BJP. I'm really surprised. Fine, as you're saying that गुंडों को संरक्षण देते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहले बीएसपी में थे, फिर वो भाजपा में आए, उसके बाद अभी वो कुछ महीनों पहले सपा में आए। आपने मंत्री बना रखा था, तब वो गुंडे नहीं थे। आज वो सपा में आ गए तो आलोक जी कह रहे हैं कि वो गुंडे हैं। आलोक जी, आपकी पार्टी से कोई भी निकलता है वो गुंडा हो जाता है, आपकी पार्टी में जब तक रहता है वो बहुत अच्छा होता है। आप नरेश अग्रवाल जी को भी पानी पी पी के उल्टा सीधा कहते थे, आज वो आपकी पार्टी में है तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो इस तरीके की राजनीति मत करिए। अगर कोई अपराधी है तो वो अपराधी है, चाहे वो सपा की पार्टी का हो, बसपा का हो या भाजपा का हो। जहां तक बात है, इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वी आर नॉट jumping to defend anybody. But has the Samajwadi Party taken note of this? Has any official communication happened with SP Maurya, because his name has not been taken by one particular individual? Let the police investigate the matter. Let the thing come. Abhi judgment dena is too early to comment, ma'am. Let the judgment come. फिर हम decision लेंगे ना। अभी तो कुछ कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। क्या इन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक्शन ले लिया? चलिए अवस्थी साहब, ज़ेबा यास्मीन is saying let the investigation stand concluded when the cops reveal what the final word is on SP Maurya's involvement with Tyagi, then the Samajwadi Party will decide what needs to be done. आप बताइए, जो आपसे सवाल उठाया जा रहा है, जब तक वो भाजपा में थे, मंत्री थे, जनवरी तक मंत्री थे, और ये भी कहा गया है, मल्टीपल टाइम्स कहा गया है कि वो भाजपा त्यागी एसपी मौर्य के बोलने पे उनके साथ जो एसोसिएशन था उसी के कारण भाजपा ज्वाइन करी थी, और अभी तक ये भी नहीं पता कि उन्होंने भाजपा से निकले हैं या नहीं, सपा की तरफ तो वो नहीं बढ़े हैं। तो ये इस एलिगेशन का कैसे आप जवाब देंगे? आलोक जी, देखिए, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से कोई जुड़ता है तो उसके पास उसको जोड़ने के लिए उसका एक सदस्यता उसको जो है वो पत्र मिलता है। वो कहीं कोई पत्र कोई दिखा दे तो मैं जान जाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी किसी को नियुक्त करती है तो कोई पद में अगर बैठाती है तो उसको नियुक्ति पत्र जारी करती है, तो नियुक्ति पत्र वो दिखाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की जेब के वो किसी के कार्यकर्ता है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी थोड़ी जिम्मेदार होगी। और मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपराधी नहीं कहा, समाजवादी पार्टी को मैंने कहा कि अपराधियों की पालती है और अपराधियों के पीछे रहती है। मैं आपको एक घटना याद दिलाता हूँ। एक महिला और उसकी बच्ची घर बलात्कार के आरोप में एक सरकार का मंत्री अखिलेश यादव का, गायत्री प्रजापति, वांटेड था। सुप्रीम कोर्ट तक से उसको जो है जमानत नहीं मिली थी। अखिलेश यादव ने उसको गिरफ्तार नहीं किया था। सोचिए, एक बालिका को न्याय के लिए कहां का भटकना पड़ा। वो जो है उसको जो है क्या किया। देखिए, सवाल बहुत उठ रहे हैं अवस्थी साहब। The fact of the matter is that these are details that you cannot ignore. The fact that he had a VIP registered number plate, the fact that he'd put up BJP flags on his cars that now stand impounded, the fact that there was an MLA sticker also, which the cops, as per what he has revealed to them, belong to SP Maurya because he's the one who provided them with these stickers. So certainly can't be ignored. Questions coming to light. Let's see how it plays out. I'll have to leave it at that. Mr. Alok Avasthi and Zeba Yasmin, thank you for joining us.